हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ क्लास 10th की मैथमेटिक्स पार्ट 1 की इस ट्यूटोरियल सीरीज में। फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में देखेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकल मेथड से किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। ऑलरेडी इस ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशंस किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसके ऑलरेडी 2 वीडियोस हमने इसके पहले पोस्ट कर चुके हैं। अगर आपको ने वो वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां जाके उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1 के आपके टेक्स्ट बुक में जो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उस अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं, वन बाय वन सारी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, दिस इज प्रॉब्लम सेट 1। प्रॉब्लम नंबर 3 का सबसे पहला सब पार्ट आपको दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। आपको ग्राफिकली ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला है। सो मैं कुछ स्टेप्स आपको रिवाइज करना चाहता हूं बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो जो भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस आप लोगों को दिया हुआ है उस साइमल्टेनियस इक्वेशन से आपको एक टेबल बनाना है और उस टेबल में क्या करना है, आपको x की वैल्यूज लेना है और y की वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना है, या आप y की वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, अज्यूम कर सकते हो, और x की वैल्यू इसके ऊपर से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियोस में भी मैंने बताया है कि जब हम x की वैल्यू अज्यूम करेंगे और y की वैल्यू कैलकुलेट करना है, उस केस में ये जो x की वैल्यूज आपको दिया हुआ है, ये x की वैल्यूज हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन ग्राफिकल मेथड में हमको ग्राफ प्लॉट करना है, एंड प्लॉटिंग द लार्ज वैल्यूज ऑन द ग्राफ पेपर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो दैट्स व्हाई हमको स्मॉल वैल्यूज ऑफ x ही कंसीडर करना है, ना कि ज्यादा वैल्यूज। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कि x की वैल्यू कौन से रेंज में लेना है। यू कंसीडर द x वैल्यू इन बिटवीन -5 to 5, -5 to 5 तक ही आपको इसका रेंज रख देना है, सो दैट यू कैन इजीली प्लॉट द ग्राफ, राइट। और इस x की वैल्यू कंसीडर करने के बाद यू कैन कंसीडर -5, -4, -1, then 2, 3 like this. Randomly you can choose any values out of this 11 values. इसके बीच में आपकी 11 values आएगी। जरूरी नहीं है कि कंप्लीट वैल्यू ही लेना है आप लोगों को, यू कैन ऑल्सो टेक द फ्रैक्शंस ऑल्सो। You can also consider 2.5 values of x, or you can consider 1.3, or you can consider 2.9. Any value of x you can consider, and accordingly you can calculate the value of y. उसके हिसाब से y की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करना है। सो दोनों इक्वेशन में हमको यही करना है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो हमने बताया था कि अगर आपको 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर दिया है तो सबसे पहला साइमल्टेनियस इक्वेशन में कंसीडर करता हूं। अभी हमको x की वैल्यू अज्यूम करना है और y की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और उसके हिसाब से ये टेबल बनाना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे, पहले हम y का इक्वेशन हम कैलकुलेट करेंगे, सो दैट कि x की वैल्यू पुट करने के बाद y की वैल्यूज क्या आएगी ये y के इक्वेशन से हमको जल्दी पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे देखिए, इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है, राइट। इसके ऊपर से हमको y का इक्वेशन निकालना है, तो y वाला टर्म मैं लेफ्ट हैंड साइड में रख देता हूं और x वाला टर्म मैं राइट हैंड साइड में लेके आता हूं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3y इज इक्वल्स टू 12 - 2x। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3 मैं राइट हैंड साइड में लेके आता हूं, तो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो y का एक्सप्रेशन बन जाएगा मेरे पास 12 - 2x डिवाइडेड बाय 3। सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन ऑफ y you can calculate the various values of y. y की अलग अलग वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी देखिए मैं 1-2 वैल्यूज कैलकुलेट करके बताता हूं और सिमिलरली आप बाकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो
x की वैल्यू मैं -3 अज्यूम अगर करता हूं, इफ आई अज्यूम x इक्वल्स टू -3, y की वैल्यू किस तरह से मिलेगी देखिए अभी, y इज इक्वल्स टू, यू कंसीडर दिस इक्वेशन, सो इट विल बी 12 माइनस 2x, x की वैल्यू कितना लिया हमने, x वी हैव अज्यूम्ड एज -3 डिवाइडेड बाय 3, so here it will become 12 minus, so 2 into -3 will be -6 divided by 3, so that is equals to 12 minus of -6 is +6 divided by 3, so ये हो जाएगा हमारे पास 18/3, so therefore y is equals to 18/3 is nothing but your 6. So for x is equals to -3, we have calculate the value of y as 6. तो ये 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है. तो x y कोऑर्डिनेट किस तरह से लिखेंगे, पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे -3 और उसके बाद में y की वैल्यू लिखेंगे हम 6, राइट. सिमिलरली मैं दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करके बताता हूँ. सपोज x इक्वल्स टू 0 अगर मैं अज्यूम करता हूँ, जरूरी नहीं कि -3 0 3 6 ही अज्यूम करना है, यू कैन ऑल्सो कंसिडर -5 -2 2 एंड 5. मिनिमम आप कम से कम 4 पॉइंट्स तो भी अज्यूम कीजिए. मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 3 के ऊपर आप अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 पॉइंट्स 3 वैल्यूज ऑफ x आपको अज्यूम ही करनी ही है, ठीक है. सो हियर इन दिस केस अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं तो इस इक्वेशन पे से देखिए y कितना मिलेगा. सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2 इंटू x इज 0, so divided by 3, so 2 into 0 is 0, so 12 divided by 3 हो जाएगा, and 12 divided by 3 is nothing but your 4. So for x is equals to 0, y is equals to 4, so the coordinate बन जाएगा हमारे पास 0 4. तो इस तरह से बाकी वैल्यूज ऑफ x पुट कर देना है और y की वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है. तो इस पहले इस इक्वेशन के ऊपर से हमने एक टेबल बनाया हुआ है और इस टेबल में कोऑर्डिनेट्स क्या आए हुए हमारे पास, टेबल में कोऑर्डिनेट्स आए, मैं यहाँ पे लिख कर रख देता हूँ बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ. तो -3 6, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर इक्वेशन नंबर 1, राइट. आई एम गेटिंग दिस 4 पॉइंट्स, तो -3 6, then 0 4, then we'll get 3 2 and last point we will get 6 0. You can also consider only 3 points. You have to remember this, right? Now I will go on the next slide. I will consider the next equation और उस इक्वेशन के ऊपर से हमको ऐसे ही टेबल बनाना है. So see, x minus y is equals to 1. This is the second equation given. इसके ऊपर से क्या करना है हमको, y का इक्वेशन मिलाना है. तो y का इक्वेशन मिलाना है तो क्या करता हूँ, y को इधर लेके आता हूँ, 1 को इधर लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा x minus 1 is equals to y, therefore y is equals to x minus 1. तो y का इक्वेशन मिल गया है. इस इक्वेशन में वही करना है आपको, x की कुछ वैल्यूज अज्यूम करना है बिटवीन -5 to 5 एंड कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ y. तो मैं फिर से एक या दो वैल्यूज कैलकुलेट करके बताता हूँ, रिमेनिंग यू कैन कैलकुलेट. सो सी, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1, तो x की वैल्यू अगर -4 अगर है तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -4 -1, तो y इज इक्वल्स टू -5. तो x इक्वल्स टू -4 के लिए y की वैल्यू मिली हमको -5. सिमिलरली x इक्वल्स टू 2 अगर मैं लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगा, देखिए x इज टू -1, तो दैट इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू 1 रख दिया है. सिमिलरली अगर x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 है तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 2. तो x इक्वल्स टू 3 के लिए y की वैल्यू 2 और x इक्वल्स टू 5 के लिए y की वैल्यू आएगी हमारे पास 4. तो हमने ये पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट कर दिए हैं, ठीक है. तो यहाँ पे पॉइंट्स लिख लिए हम लोगों ने, राइट, कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं. अभी ये कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन 2 के ऊपर से हमको ये कोऑर्डिनेट्स मिले हुए हैं. ये क्या मिला हुआ है, मैं यहाँ पे लिख के रख देता हूँ, -4 -5, देन दूसरे पॉइंट है हमारे पास 2 1, थर्ड है हमारे पास 3 2 एंड फाइनली वी आर हैविंग नेक्स्ट coordinate as 5 4. Now once you will get the coordinates or the points for both the equations, you have to plot the graph. You have to plot the graph. अभी ग्राफ किस तरह से प्लॉट करेंगे देखिए. Now on next slide I will plot the graph. Now here in this case, दो
लीनियर इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं। लीनियर इक्वेशंस इसका मतलब हर एक जो इक्वेशन है उसका ग्राफ क्या मिलेगा मुझे, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो हियर इन दिस केस अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ, देखिए इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं प्लॉट कर देता हूँ तो उस इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ किस तरह से आएगा। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है आपको -3 6, तो -3 पे ये वैल्यू मैंने 6 कंसीडर किया है और एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है 0 4, राइट, x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू है 4, राइट, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। देन थर्ड पॉइंट 3 2, x इक्वल्स टू 3 पे y की वैल्यू है ये हमारे पास 2, राइट, तो ये पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया है, राइट, दिस इज माय थर्ड पॉइंट ऑफ इक्वेशन नंबर 1। एंड फोर्थ पॉइंट इज 6 0, तो 6 0 मिलेगा मुझे यहाँ पे x इक्वल्स टू 6 पे y की वैल्यू 0, तो 4 पॉइंट मिलेंगे। तो क्या करना है आपको, एक लाइन कंसीडर करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है विच विल पास थ्रू ऑल द 4 पॉइंट्स, जो चारों पॉइंट से पास हो जाएगी ऐसे पॉइंट, ऐसा लाइन आप लोगों को क्या करना है, आपको प्लॉट करना है। तो दिस इज द लाइन फॉर इक्वेशन नंबर 1, राइट। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन पे से अगर आप देखते हो तो पॉइंट देखिए क्या है हमारे पास, -4 -5, तो -4 ये है और -5 यहाँ पे y, तो फॉर x इक्वल्स टू -4 y इज इक्वल्स टू -5, तो ये एक पॉइंट मिलेगा आपको, राइट, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट फॉर इक्वेशन नंबर 2। दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 1, सो फॉर 2 इज इक्वल्स, फॉर x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1, यानी ये पॉइंट मिलेगा मुझे। देन थर्ड पॉइंट मिलेगा मुझे 3 2, तो 3 2 पॉइंट मेरे पास फॉर x इक्वल्स टू 3, हियर इट इज y इज इक्वल्स टू 2, तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। और फोर्थ पॉइंट अगर देखते हो 5 4, सो फॉर x इक्वल्स टू 5 y इज इक्वल्स टू 4, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगेन यू हैव टू ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन विच विल पास थ्रू ऑल दिस 4 पॉइंट्स, राइट। ये लाइन मैंने रेड कलर में जो लाइन निकाली हुई है, दिस इज द line for equation number 2. Once you will draw both the lines for both the equations, these two lines will intersect each other at one point. एक पॉइंट को क्या करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं नोट डाउन करता हूं, so that coordinate gives you the solution for your given simultaneous equation. तो इस यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, देखिए हियर इट इज x इज 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2, सो 3 2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस। तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2, राइट। तो x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन फॉर गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहां से भी डायरेक्टली आप पता लगा सकते हैं, लेकिन आपको ग्राफ निकालना कंपलसरी है। देखिए अगर कोई पॉइंट दोनों इक्वेशन के लिए अगर कॉमन है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हो दिस 3 2 इज ऑल्सो हियर और 3 2 मेरे पास यहाँ पे भी है, तो दोनों लाइन के लिए एक पॉइंट हमारे पास कॉमन है 3 2, सो दिस पॉइंट इटसेल्फ विल गिव यू द सॉल्यूशन फॉर द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। So here we have solved the simultaneous equation with the help of graph. So that's why it is called as the graphical method, right? Now we will solve the another problem. So I will proceed further and let us see the next problem. Now the next problem is solve the following simultaneous equations graphically. फिर से graphically solve करने के लिए बोला है। पहले देख लेना है कि आपको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोला है या नहीं। अगर ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है तो यू कैन अडॉप्ट सम अनदर मेथड, और दूसरे मेथड से हमारे पास, कौन से मेथड से हमारे पास, द मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, देन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, देन मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट जिसको क्रैमर्स रूल है वो भी है। तो किसी भी मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर स्पेशली बोला है कि ग्राफिकली सॉल्व करना है तो यू हैव टू अडॉप्ट दिस मेथड। तो इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है। मैंने क्या बोला है कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसके ऊपर से y का इक्वेशन कैलकुलेट करो। तो क्या करता हूं मैं,
3y को मैं इधर लेके आता हूँ तो -3y विल बिकम +3y, और 1 को इधर लेके जाता हूँ तो +1 विल बिकम -1. तो वी कैन राइट डाउन दिस इक्वेशन एज x - 1 इज इक्वल टू 3y. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू x - 1 डिवाइडेड बाय 3. 3 को अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो y का इक्वेशन हमको ये मिल गया है. अभी y का इक्वेशन मिलने के बाद क्या करना है आपको, x की अलग अलग वैल्यूज लेनी है इन द रेंज -5 to 5 बोला है. तो कोई भी रैंडमली x की वैल्यू कोई भी लो, जरूरी नहीं कि मैंने जो लिया है वही आप लोगों को लेना है. यू कैन टेक एनी रैंडम वैल्यूज ऑफ x बिटवीन -5 to 5. -5 to 5 ही क्यों, क्योंकि इसके ऊपर से आपको ग्राफ निकालना आसान हो जाएगा. ठीक है, अगर आप x की वैल्यूज 100, 200, 300 अगर लेते हो तो उतना स्केल हमारे ग्राफ के पेपर के ऊपर नहीं रहता है. तो इसलिए स्मॉल वैल्यूज ऑफ x कंसीडर करना है. तो x की वैल्यू अगर मैं -5 अगर लेता हूं तो y की वैल्यू कितना आएगा, देखिए एक दो वैल्यूज मैं फिर से यहाँ पे भी कैलकुलेट करके बताता हूँ. सो फॉर x इज इक्वल्स टू -5, y कितना आएगा देखिए, तो x इज -5 - 1 डिवाइडेड बाय 3. तो -5 - 1 इज -6 डिवाइडेड बाय 3. तो y इज इक्वल्स टू -6 डिवाइडेड बाय 3 इज -2. तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास -2. तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा मेरे पास, -5 - 2. अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं -2 अगर लेता हूं तो क्या आएगा देखिए, y इज इक्वल्स टू x इज -2 अगर लेता हूं तो -2 - 1 डिवाइडेड बाय 3. तो ये मिलेगा आपका -3 डिवाइडेड बाय 3 एंड -3/3 इज इक्वल्स टू -1. राइट. तो x इक्वल्स टू -2 के लिए y की वैल्यू -1 मिली हुई है. So therefore कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -2 - 1. Similarly you can solve for other values of x also and you have to complete this table, right? So here in this case I will write down the coordinates of this equation number 1 because it will be required for solving or for drawing the graph, right? So you have to note down these values, right? Now I will solve the next equation. If you see here, the next equation is 3x - 2y plus 4 is equals to 0. अभी इसके ऊपर से भी y का इक्वेशन मिलाना है और टेबल कंप्लीट करना है. So for that I will consider this 3x - 2y plus 4 is equals to 0. इसके ऊपर से y का इक्वेशन निकालने के लिए -2y को इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा +2y. 4 ऑलरेडी है तो therefore y is equals to 2 मैं इधर लेके आता हूँ तो ये बन जाएगा 3x plus 4 divided by 2. Again consider the different values of x and calculate the values of y. तो यहाँ पे x की वैल्यूज मैंने -2, 0, 1 और 2 लिया हुआ है. You can consider the other values. तो y की वैल्यूज कितनी कितनी आएगी देखिए, राइट. तो इस इक्वेशन में आपको x की वैल्यू पुट करते जाना है और y की वैल्यू निकालते जाना है. तो y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इज -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2. तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू -2 इज -6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2. सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -6 प्लस 4 इज -2 डिवाइडेड बाई 2. तो y इज इक्वल्स टू -1. तो x इक्वल्स टू 2 के लिए y की वैल्यू -1. सिमिलरली और एक वैल्यू कैलकुलेट करके बताता हूँ. y इज इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 0 अगर ले लेता हूँ मैं तो 3 इंटू 0 बिकॉज 3 इंटू एक्स है तो 3 इंटू 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2. ये मिलेगा आपको 3 इंटू 0 इज 0. सो 4 डिवाइडेड बाय 2. तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2. तो फॉर x इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 2 आया हुआ. तो उसी तरह से x की वैल्यू 1 रखो और y की वैल्यू निकालिए, ये आएगी 3.5 और x की वैल्यू 2 अगर रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 5. तो इस केस में भी हमने कोऑर्डिनेट्स नोट डाउन करके रखना है. -2 -1 0 2 1 3.5 and 2 and 5, right? So you have to note down these coordinates and use these coordinates to calculate or to draw the line for equation number 2. Now on the next slide I will draw the graph. Now here I have plotted the graph, right? We have this point number 1 for line 1. This is my line for equation number 1. So हमने already देखा हुआ, if you see here, so if you see here, this is the points for
इक्वेशन नंबर 1 -5 -2 -2 -1 1 0 and 4 1. So I have plotted here -5 -2. This is my first point. -5 -2. So x equals to -5 पे y equals to -2. दूसरा पॉइंट था हमारे पास -2 -1, तो ये पॉइंट यहाँ पे है. तीसरा पॉइंट आएगा हमारे पास 1 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे है. और चौथा पॉइंट था हमारे पास 4 1, ये पॉइंट यहाँ पे है. तो चारों पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन निकालना है. तो ये स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी आपको, और ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के लिए. उसी तरह से पॉइंट्स प्लॉट करना है इक्वेशन नंबर 2 के. फिर से वहां से एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है. अभी ग्राफ कैसे निकालना है, लाइन कैसे निकालनी है, तो सिंपली यू हैव टू प्लॉट द पॉइंट्स. और पॉइंट प्लॉट करने के बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है, और ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी इक्वेशन नंबर 2 के लिए. अब ये दोनों लाइन जो है वो एक पॉइंट पे क्या करेंगे, आपके क्रॉस करेंगे, एंड दैट पॉइंट इट इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं नोट डाउन कर देता हूं, सो दे आर नथिंग बट द सॉल्यूशन फॉर दैट साइमल्टेनियस इक्वेशन. तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने देखिए, x इक्वल्स टू -2 और y इज इक्वल्स टू -1. So x equals to -2 and y equals to -1 is the solution for the given simultaneous equation. यहाँ पे दिया हुआ है the coordinates of the point of intersection is -2 -1. So therefore the solution for the given simultaneous equation is x equals to -2 and y equals to -1. Right? तो मेरे फोटो के पीछे छिप गया है, लेकिन from this graph you can know this y equals to -1. Here it is given. Right? So in this way you can solve the simultaneous equations by graphical method. Now the remaining problem can be solved in the same way that we have discussed in these two problems, right? So I will go fast for the next problems. So if you can see here, the next problem is solve the following simultaneous equations graphically. दो इक्वेशंस दिए हुए हैं. पहला इक्वेशन मैं कंसीडर करूंगा. इस पहले इक्वेशन पे से मैं y का इक्वेशन निकालूंगा. तो दिस इज द इक्वेशन फॉर y. अभी इक्वेशन ऑफ y निकालने के बाद पहले इक्वेशन के लिए ये टेबल बनाना है. कंसीडर द वेरियस वैल्यूज ऑफ x. अभी यहाँ पे x की वैल्यूज मैंने अलग अलग कंसीडर किया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे लिया है मैंने डेसिमल पॉइंट में -3.6 -2.4. आप डेसिमल पॉइंट में मत लो, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए आपको तकलीफ जाएगी. यू कैन कंसीडर द होल नंबर्स. राइट, होल नंबर्स आप कंसीडर कर सकते हो. 1 2 3 4 5 6, राइट, या -1 -2 -3 -4 -5 लाइक दिस. लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए लिया हुआ है कि आपको बताने के लिए कि हम डेसिमल पॉइंट वाले भी नंबर्स ले सकते हैं, वैल्यूज हम अज्यूम कर सकते हैं. तो वंस आई विल अज्यूम द वैल्यूज ऑफ x, ये x की वैल्यूज यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करते जाओ, एंड अकॉर्डिंगली यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y. सो फॉर x इक्वल्स टू -6, y की वैल्यू आती है 0. आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं. फॉर x इक्वल्स टू -3.6, y आएगा 2. देन x इक्वल्स टू -2.4 के लिए आएगा 3, एंड x इक्वल्स टू 0 के लिए आएगा, ये आएगा 5. आप कोई भी दूसरे x की वैल्यूज कंसीडर कर सकते हैं. मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. मैंने बोला था -5 से लेके +5 तक ही x की वैल्यू अज्यूम करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने -6 भी लिया हुआ है. इसका मतलब ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ये बताने के लिए ही मैंने यहाँ पे ये पॉइंट्स लिए हुए हैं, ध्यान में रखना है. ठीक है, तो अलग अलग x की वैल्यू कंसीडर करने के बाद आपको y की वैल्यूज निकालना है इस इक्वेशन के ऊपर से. तो आपको ये 4 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, एंड दिस 4 कोऑर्डिनेट्स आर फॉर द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन. राइट, similarly you consider the second linear equation. I will consider on the next page. I have considered the second linear equation, और second linear equation के ऊपर से भी मैंने वही किया है. y का इक्वेशन निकालो आप लोग. राइट, y का इक्वेशन निकाल लिया है, और y के इक्वेशन निकालने के बाद x की अलग अलग वैल्यूज आप कंसीडर करो. ठीक है, और y की वैल्यूज आप उसको कैलकुलेट करो इस इक्वेशन के ऊपर से. तो फॉर x इक्वल्स टू 0, ये 0 बन जाएगा मेरे पास. तो 20 डिवाइड बाय 4 इज नथिंग बट योर 5. सिमिलरली गो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y. तो x की वैल्यू 0.8 अगर रखता हूं तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये मिलेगा मुझे 4. राइट, तो 20 माइनस 4 इज 16. 16 डिवाइड बाय 4 इज 4. तो y की वैल्यू आएगी 4. So go on putting the values of x and calculate the value of y and get the coordinates for the
इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के लिए कोऑर्डिनेट्स आपको मिला लेने हैं। वंस यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स फॉर बोथ दिस लीनियर इक्वेशंस, यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ। ग्राफ प्लॉट करना है, राइट? तो ग्राफ मिलेगा मेरा इस तरह से। दिस ब्लू लाइन जो है हमारे पास, दिस ब्लू लाइन इंडिकेट्स द लाइन फॉर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के लिए लाइन है। अगर आप पॉइंट कंसीडर करते हैं तो वहां पे पॉइंट है हमारे पास -60, देन -3.5 के लिए 2 आया था। यू कैन रेफर दैट टेबल, राइट? ये मिलेगा आपको। देन थर्ड पॉइंट आपका -2.5 के लिए 3 मिलेगा और 0 के लिए 5 था, राइट? और ये जो रेड लाइन है, दिस इज नथिंग बट द लाइन फॉर इक्वेशन नंबर 2। तो उसके लिए हमारे पास ये 4 कोऑर्डिनेट्स थे, राइट? दैट इज 0, 5, देन वहां पे था हमारे पास 0.84, दिस पॉइंट इज 0.84। आप टेबल रेफर कर सकते हैं बैक स्लाइड देख के, राइट? देन ये मिलेगा आपको 2.42, दिस इज 2.4 के लिए आपको मिलेगा 2 और 4 के लिए मिलेगा आपको 0। तो ऐसे पॉइंट हमने प्लॉट किए हुए हैं और एक स्ट्रेट लाइन निकाली हुई है। दैट स्ट्रेट लाइन इज फॉर इक्वेशन नंबर 2। तो वंस यू विल ड्रॉ द स्ट्रेट लाइंस, दिस स्ट्रेट लाइंस विल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। दोनों इस पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल गिव यू द सॉल्यूशन फॉर द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आप देखते हो तो इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू कितना, क्योंकि ये x एक्सिस रहता है और ये y एक्सिस रहता है, राइट? तो x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू हमारे पास 0, राइट? और y की वैल्यू कितना, 5। तो 0, 5 is the solution for the given simultaneous equation. X की वैल्यू 0 and y की वैल्यू 5, right? So that gives the solution. The solution for the given simultaneous equation is x equals to 0 and y is equals to 5, right? So hope आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और 2 प्रॉब्लम्स मैंने दिए हुए हैं। The next problem is again simple. You have to go with the same method. I will go fast here. You can download this PDF file from the description box and you can check the remaining problems also, right? So here ये पहला इक्वेशन दिया हुआ है, इसके ऊपर से मैंने y का इक्वेशन निकाला हुआ है। I have considered the different values of x, उसके ऊपर से मैंने y की वैल्यूज निकाली हुई है। ये टेबल कंप्लीट करना है। You note down the coordinates of all these 4 points for the equation number 1. Similarly, for equation number 2, again this is equation number 2, again get the equation of y, consider the different values of x, x की अलग अलग values consider करो और y की values निकालिए इसके ऊपर से। again note down the coordinates for equation number 2, ये coordinates note down कर लेना है। तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए 4 कोऑर्डिनेट्स, इक्वेशन नंबर 2 के लिए 4 कोऑर्डिनेट्स। ये क्या कर लेना है, आपको प्लॉट कर लेना है ग्राफ के ऊपर। तो ये मैंने प्लॉट किया हुआ है। ये ब्लू लाइन जो है वो इक्वेशन नंबर 1 के लिए है और रेड लाइन जो है वो इक्वेशन नंबर 2 के लिए है। दोनों केस में आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, ठीक है? और ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इसका कोऑर्डिनेट कितना हमारे पास, 2 और 4। यानी x की वैल्यू क्या, 2 और y की वैल्यू हमारे पास 4। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलवेज गिव्स यू द सॉल्यूशन फॉर द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 4। यू कैन क्रॉस चेक, राइट? यू कैन क्रॉस चेक। तो देखिए, इसके पहले हमने क्रॉस चेक करके नहीं बताया था, तो मैं आप लोगों को क्रॉस चेक करके बताता हूँ, राइट? सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ध्यान में रखना x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4। तो x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 4 के लिए देखिए, उस इक्वेशन में आपको पुट कर देना है। देखिए, ये दो में से किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट करके देखिए। तो x इक्वल्स टू 2, तो 2 इंटू एक्स इज 2 और y की वैल्यू 4 आई थी, राइट? तो 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इज 8, दैट इज द सोल्यूशन इज करेक्ट, राइट? सो वी विल गो टू द नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम। So the last problem given is again यहाँ पे 2 इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं। तो आई विल कंसीडर द फर्स्ट इक्वेशन, राइट? इसके ऊपर से मैं y का इक्वेशन कैलकुलेट कर लेता हूँ। इस y का इक्वेशन किस लिए काम में आएगा? दिस y इक्वेशन विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ y फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ x। तो x की अलग अलग वैल्यूज मैं कंसीडर करता हूँ
2, 3, 4, 5 और उसके ऊपर से मैंने y की वैल्यूज निकाला हुआ है, राइट। तो कोऑर्डिनेट्स, 4 कोऑर्डिनेट्स नोट डाउन करके रखिए फॉर दिस इक्वेशन नंबर 1। इसके ऊपर से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, राइट। किस तरह से मिलेगी हम देखते हैं। नाउ सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कीजिए। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इसके ऊपर से y का इक्वेशन निकालिए। तो y का इक्वेशन निकालने के बाद अलग अलग वैल्यूज ऑफ x कंसीडर करना है और y की वैल्यूज आप लोगों को निकालनी है। अगेन 4 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे आप लोगों को 4 पॉइंट के लिए, इसको नोट डाउन करना है और इसके ऊपर से आपको ग्राफ निकालना है। अगेन ये जो ब्लू में दिखाया हुआ है, ठीक है, these points on the blue line, they are nothing but the points or the coordinates that we have calculated for equation number 1, right। तो ये फर्स्ट लाइन मिलेगी आपको इक्वेशन नंबर 1 के लिए और रेड लाइन जो है वो इक्वेशन नंबर 2 के लिए। वहां पे भी 4 पॉइंट्स आपको मिले थे 1, 2, 3 and 4, right। so these 4 lines, so these 4 points will give you again one straight line, right। so this straight line is for equation number 2। now this straight line will cross each other at one point। इस पॉइंट पे क्रॉस करते हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देंगे आपको, राइट। क्या सॉल्यूशन फॉर द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, ये हमारे पास x is 3 और y is equals to 1। so x equals to 3 and y is equals to 1 is the solution for the given simultaneous equation। तो इस तरह से सारे के सारे simultaneous equations हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सेम simultaneous equations अगर किसी दूसरे मेथड से भी अगर आप सॉल्व करते हैं आउट ऑफ द रिमेनिंग 3 मेथड्स, उससे भी आपको सेम सॉल्यूशन मिलेगा। आप मेथड कोई भी अडॉप्ट करोगे तो solution will be the unique solution for the given simultaneous equation और सिर्फ एक ही solution रहेगा, दूसरा solution possible नहीं है, ध्यान में रखना है, ठीक है। so hope all of you have understood the concept of how to solve the simultaneous equation using the graphical method। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप मेरे वीडियोस या चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी तो आपके दोस्तों को बताओ और सब्सक्रिप्शंस बढ़ाने की कोशिश करो सो दैट उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे के वीडियोस इससे भी अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस और हाँ, नीचे चैट बॉक्स में कमेंट देना नहीं भूलना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर है तो उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।